बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है अल्लाह पाक से आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको अच्छी सेहत तंदुरुस्ती अता करे, आमीन। आज मैं आपके साथ कीमा भरे करेले की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इसके लिए मैंने आधा किलो करेले लिए हैं, छील के धो लिए और इसमें 1 चम्मच नमक लगा के कुछ देर के लिए मैं इसे रख दूँगी। इसके बाद एक फ्राई पैन में मैंने घी 2 टेबल स्पून के करीब ऐड कर दिए हैं। आप चाहें तो तेल भी ले सकते हैं। सफ़ेद ज़ीरा है साबित 1 टीस्पून के करीब, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। थोड़ा सा इसे गर्म होने देंगे। इसके बाद 3 अदद प्याज है, इस तरह से दरमियानी साइज़ की मैंने काट ली थी, वो इसमें ऐड कर लेंगे और हल्का सा लाइट ब्राउन करेंगे प्याज को भून के। आप ज़रूर बनाइएगा, बड़े अच्छे मज़ेदार बनते हैं कीमा भरे करेले। और मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि आपको कैसे लगे। देखिए इस तरह से इसका कलर हो गया है प्याज का। तकरीबन आधा किलो के करीब ये कीमा है मेरे पास, वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी और अच्छी तरह से इसे भूनेंगे जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। अदरक लहसुन का पेस्ट का 1 चम्मच है, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया और इसे हम फ्राई करेंगे अच्छे से। देखिए कलर चेंज हो चुका है कीमे का। अब इसमें मसाले ऐड करेंगे। नमक 1 टीस्पून है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक लीजिएगा। पिसी लाल मिर्च है आधी टीस्पून, वो भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक लीजिएगा। धनिया पाउडर है पिसा हुआ 1.5 टीस्पून के करीब, टेबल स्पून के करीब, वो इसमें ऐड करेंगे। ज़ीरा पाउडर है आधी टीस्पून, हल्दी है आधी टीस्पून और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि सारा मसाला एक साथ यकजान हो जाए कीमे में। तकरीबन 1 अदद टमाटर है, वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। इस तरह से काट लिए थे पीस। अच्छी तरह से इसे भी मिक्स करेंगे और 1 कप के करीब पानी इसमें ऐड करके कीमा और टमाटर गलने के लिए ढक्कन लगा के रख देंगे ताकि कीमा और टमाटर अच्छी तरह से गल जाए। ये देखिए माशाल्लाह से टमाटर नरम हो चुके हैं और कीमा भी अच्छा से तैयार हो चुका है। 2 से 3 अदद हरी मिर्चें हैं, इस तरह से काट ली मैंने, वो मैंने इसमें ऐड कर दी। पिसा गरम मसाला इसमें ऐड करेंगे आधी टीस्पून के करीब और अच्छी तरह से भूनेंगे। ये माशाल्लाह से तैयार हो चुका है हमारा कीमा। अब ये करेले को हम धोएंगे ताकि नमक निकल जाए। अच्छे से धो लिया इसे। इसके बाद कीमा जो हमारा था तैयार हो चुका था, वो इसके अंदर डाल देंगे, भर देंगे इसे करेले को और एक धागे की मदद से अच्छे से बांध देंगे करेले को ताकि कीमा बाहर ना जा सके। और इसी तरह से सारे कीमे को बनाना है करेले के अंदर। आप ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नए आने वाले लाइक कीजिए मेरे चैनल को, मेरी रेसिपीज़ को कमेंट्स कीजिए, मुझे बताइए, शेयर कीजिए अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ और दुआ में मुझे याद रखें। ये देखिए माशाल्लाह से सारे करेले तैयार हो चुके हैं। एक पैन में मैंने 1 चम्मच के करीब ऑयल डाल दिया और सारे करेले इसके ऊपर रख देने हैं ताकि अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए दोनों साइडों से। आप लोगों ने मेरी रेसिपीज़ को पसंद किया है, इतने सारे आपने कमेंट्स किए अच्छे अच्छे।
मैं बहुत खुश हुई आपकी कमेंट्स से। अल्लाह पाक आपको भी तरक्की अता करे, सबको अच्छी सेहत अता करे, आमीन। ये पलट देंगे, साइड चेंज कर देंगे करेलों की, ताकि अच्छे तरीके से गल जाए करेले भी फ्राई होके। देखिए माशाल्लाह से अच्छा सा कलर आ गया इन पे भी। अब सबको निकाल देंगे हम, तैयार हो चुके हैं। इसके बाद इसी फ्राई पैन में इसी घी के अंदर 2 अदर टमाटर है मेरे पास, वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। देखिए माशाल्लाह से बन गए हैं। और इसी फ्राई पैन में टमाटर 2 अदर इसे मैं पकाऊंगी, नरम होने दूंगी, ताकि देखिए माशाल्लाह से गल चुके हैं। और बाकी जो बचा हुआ कीमा है वो इसमें ऐड कर दिया मैंने, और अच्छी तरीके से इसे फ्राई करेंगे टमाटरों के साथ। और सारे करेले बारी बारी से इसके ऊपर रखते जाएंगे और कुछ देर के लिए ढक्कन लगा देंगे। सबको ढक्कन लगा के रख देंगे ताकि अच्छी तरह से बिल्कुल गल जाए, खाने में मज़ेदार टेस्टी। ये देखिए माशाल्लाह से अच्छी तरह से गल गए हैं, टेस्टी हो गए हैं। आप ज़रूर बनाइएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स करें, लाइक करें और मुझे दुआओं में बहुत याद रखिएगा। ये मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो चुके। और दुआ में मुझे याद रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।